भाजपा के कुछ मंत्रियों को बुलाया दलित को और बोला कि हनुमान आओ राम की बात सुन, और हमने जो कहता हूँ वो हनुमान जाके कुदक कुदक के बोल। और राम की बात माना हनुमान लोग, मंत्री लोग, और एक अखबार में फ़ोटो खिंचा दिया और वो जो है अखबार में आ गया, ताकि लोग भारत देश का जो है SC ST समाज के लोग जान जाए। और उसका जो मंत्री लोग था जो गठबंधन वाला, वो हल्ला कर दिया जैसे जीतन राम मांझी, ये बुड़बक है। ऐसे लोग हल्ला कर दिया कि नहीं मोदी जी वापस ले लिया, मोदी जी वापस ले लिया। अगर वापस ले लिया तो हरियाणा में क्यों घोषणा किया सरकार? ये कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ टुडे को। संपन्न पूरे भारत बंद रहेगा और यहाँ पर जम्मू में भी बंद है। और जम्मू का जो मेन जो कार्यकर्ता है जो गोवर्धन रविदास जी का है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट बोला जो कि आप लोग को पूरे भारत बंद करने का निर्देश किए हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। SC ST आरक्षण बचाओ जिला जमुई की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ऐसा क्या आपत पड़ गया है जो कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट बोला है जो कि पूरे भारत बंद करने का पूरे ठान लिए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर पूरे दुनिया का, पूरे देश का विश्वास रहता था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट इस तरह स्थिति हो गया है, लगता है कि खास करके कमज़ोर वर्ग के लोग उन पर विश्वास हट जाएगा। और अगर यह जो घोषणा किया है इसे वापस पुनः विचार नहीं करेगा तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज, सातों जज मिल करके, जबकि उस सेलेक्टेड जो 7 जज था उसमें किसी SC ST OBC को भी रहना चाहिए था, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तो एक ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे वो। और जब बाबा साहब को बनाया गया था तो उस कमेटी में हर जात से थे, ताकि हर जात को विकास हो, चाहे SC ST OBC जनरल जो भी हो। लेकिन ये 7 कमेटी में वह व्यक्ति कमेटी बना जो व्यक्ति सदियों से हमेशा खुशहाल आया, जमींदार परिवार से आया, और जो पैरवी से कहाँ तक पहुँच जाता उस व्यक्ति में थे। उसमें अगर SC ST का चाहे OBC का अगर जज होता, न्यायाधीश होता, तो इस तरह से नौबत नहीं आता। और नौबत यह है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीश के टीम ने SC ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात किया। क्रीमी लेयर एक अलग चीज़ है। क्रीमी लेयर जो है वो करे, उस पर मंथन करे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। लेकिन जो वर्गीकरण जो किया जा रहा है, करने की जो फैसला लिया गया, वो सबसे अन्याय है। और दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, जो अभी उठाई है, अभी भारतीय संविधान पढ़ करके लोगों के साथ रह करके कुछ सिखाई है, और अभी तुरंत ही जाकर के ऐसा एक्शन ले लिया है। अगर ये लागू हो जाता है पूरे देश में तो दबे कुचले व्यक्ति, SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग, आज़ादी से पहले जो स्थिति में था वही पुनः आ जाएगा। यानी गरीब गरीब रह जाएगा, मजदूर मजदूर रह जाएगा, और अमीर होगा। अच्छा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा था कि भारतीय संविधान 10 साल में उसको विवेचना करना चाहिए, विच्छेद करना चाहिए, तब करना चाहिए। लेकिन तब करना चाहिए जब भारत देश में समतामूलक समाज बन जाए, गरीब गरीब न रहे, अमीर अमीर न रहे, गरीब अमीर में कोई फासला नहीं रहे, हर बच्चा गरीब का हो चाहे अमीर का बच्चा हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े। लेकिन जैसा वर्गीकरण की बात कह रहा है 7 जज ने, और केंद्र सरकार ने चुपचाप गूंगा बन करके बैठा है, सुन रहा है, गूंगा बनकर बैठा है। अगर ये लागू हो जाएगा तो मजदूर जो मजदूरी करता था, गुलाम था अंग्रेज से, ज़मींदारों से, उसी तरह पूरा भारत देश में हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा ज़मींदारों से, टाटा बिरला अंबानी से, पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। इसके खिलाफ में पूरे भारत देश में SC ST समाज के लोग पुरजोर से जो है भारत बंद कर रहा है, संपूर्ण बंद कर रहा है, आपातकालीन व्यवस्था छोड़ करके। एक चीज़ में हम अपना व्यूवर को जानना चाहेंगे कि वर्गीकरण है क्या? तो वर्गीकरण तो हमने बता दिया क्या चीज़ कि वर्गीकरण है ये, कि वर्गीकरण अगर लागू हो जाएगा तो आज़ादी से पहले जो SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग, जो मजदूरी करता था मजदूरी करते रह जाएगा। अच्छा। और जो अमीर था वो अमीर रहेगा, सामान्य लोग। इसलिए जो है अगर वर्गीकरण होता है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वर्गीकरण नहीं होनी चाहिए। पहले समतामूलक समाज की बात होनी चाहिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था,
उसमें जो ड्राफ्ट कमेटी बना था उसमें हर समाज के लोग थे, वो लागू रहना चाहिए। अभी कहीं कुछ किया नहीं है, अभी आगे बढ़ा नहीं है, अभी जरा सा पैर रखने सीखा ही है, और इसको पैर काटने की व्यवस्था लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चिराग पासवान ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मन से तो कर रहा है, सभी लोग सामने बैठता है, चाहे केंद्र सरकार में जो भाजपा शासित सरकार के लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, और चाय पानी के चक्कर में जो है वही से करवा रहा है। ये केंद्र सरकार की राजनीतिक है, भाजपा सरकार की राजनीतिक है। अगर नहीं राजनीतिक है तो सभी जो मंत्री बन बैठा हुआ है एससी समाज के लोग गूंगा बन के क्यों है? चिराग पासवान तो बोले थे कि हम तो वहाँ पर दाखिल करेंगे। चिराग पासवान जो है वो तो नरेंद्र मोदी का हनुमान है। वो सिर्फ एक बहाना बनाने के लिए वो मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा लिया। अच्छा, अगर वो सच्चा एससी एसटी का हितैषी है तो वो जो है भाजपा गठबंधन सरकार को ठोकर मार करके समाज के लिए पूरे भारत देश में आंदोलन में शामिल होना चाहिए और भाजपा के खिलाफ बोलनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि पहले कह दिया कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, तो जो राम कहेगा वही ना हनुमान मानेगा। एक मोदी जी भी चुनाव से पहले एक आया था, बयान आया था कि हम आरक्षण कभी पसंद नहीं करेंगे, एससी एसटी आरक्षण जो है। लगता है कि उसके बाद चुनाव कर हमें रख रहे लगभग 3 महीना भी नहीं हुआ, उसके बाद ऐसे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, और आप लोग इतनी गुस्सा क्यों? हम ये जानना है कि आप मोदी जी से इतनी फिर गुस्सा क्यों? ये जो है मोदी जी के ही इशारे पे सारा खेल हो रहा है। मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, अब वो देख लिए कि हम कमज़ोर हो गए, विपक्ष मजबूत हो गए। अगर अभी जो है अब खास करके आंदोलन करने वाला व्यक्ति अगर वैसा है कोई भी, तो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जो कि सड़क पर है ना आंदोलन करते हैं, ऐसा इसको मरोड़ दें ताकि ये जो है सड़क पर नहीं आवे। ये मजदूरी करने के लिए पूंजीपतियों की अंदर जाके काम करे, जो कहेगा वही सुने, यही रणनीति बनाया गया है। ये रणनीति चलने नहीं देंगे और 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद होगा। उसके समर्थन में जम्मू जिला भी हर चौक चौराहे बाजार शांतिपूर्वक से बंद करेंगे और व्यापक बंदी होगी, जिसमें कि हम लोग से प्रशासन से भी आग्रह है कि उन लोग भी जो है उन्होंने बताया उन लोग भी हम लोग को समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। और हम तमाम जम्मू जिला के हर समाज से मेरे तरफ से आग्रह है और विनती है कि आप लोग भी एससी एसटी आरक्षण में बंदी में समर्थन दें, सहयोग करें, कुछ देर के लिए बंद करें ताकि एक संदेश जाए, क्योंकि हम लोग हैं तब आप लोग हैं। अगर हम लोग अगर टूट जाएंगे तो आप लोग भी टूट जाएंगे, क्योंकि हम और आप दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। लेकिन राजनीति की आड़ में हम लोग को तोड़ने की फैसला साजिश कर रहा है, फासला बना रहा है, इसलिए ये होने नहीं देंगे हम लोग। कानून आपस नहीं देते तो उसके बाद क्या करिएगा? इतनी करने के बाद कानून आपस नहीं देते? 21 तारीख को भारत बंद होगा। अगर 21 तारीख के भारत बंद में भी नहीं मानेगा तो आगे बहुत बड़ी आंदोलन होगा। सदन सड़क की फासला नहीं रहेगा, सारे बराबर रहेगा और सारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग सदन और सड़क पे उतर जाएंगे। सदन चलने नहीं देंगे, नेताओं के चलने नहीं देंगे, घर में उन लोग को बंद कर देंगे। सत्ता में तो आपका जितनी भी एससी एसटी नेता सत्ता में बैठे हुए, जितनी भी मोदी जी से बैठ के बात किए हैं, वो तो मोदी जी तो बोले थे कि ये कानून आपस होना चाहिए, ऐसे तो आया था ट्वीट। देखिए मोदी जी जो देख लिए कि जिस दिन घोषणा हुआ था पूरे देश में 1 अगस्त को, और उसी के सुबह जो है पूरे देश में एससी एसटी समाज के लोग बड़े पैमाने पे बंद का आह्वान कर दिया था। नरेंद्र मोदी को याद होगा उन्हीं के सरकार काल में एससी एसटी धाराओं में तोड़ने की बात कहा था, और 2 अप्रैल 18 को जो है बड़ी आंदोलन हुई थी। उसमें तो कोई जानता ही नहीं था और गली गली घर घर आंदोलन हुआ था। उसमें कई दलित समाज जो है शहीद भी हुए थे। वही डर देख के नरेंद्र मोदी जी को लगा कि 21 अगस्त को पुनः पूर्व की तरह भयंकर जो है आंदोलन हो जाएगा ताकि हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिसके वजह से भाजपा के कुछ मंत्रियों को बुलाया दलित को और बोला कि हनुमान आओ राम की बात सुन, और हमने जो कहता हूँ वो हनुमान जाके कुदक कुदक के बोल। और राम की बात माना हनुमान लोग, मंत्री लोग, और एक अखबार में फ़ोटो खिंचा दिया और वो जो है अखबार में आ गया ताकि लोग भारत देश का जो है एससी एसटी समाज के लोग जान जाए। और उसका जो मंत्री लोग था जो गठबंधन वाला, वो हल्ला कर दिया, जैसे जीतन राम मांझी बुड़वक है, ऐसे लोग हल्ला कर दिया कि नहीं
मोदी जी वापस ले लिया, मोदी जी वापस ले लिया। अगर वापस ले लिया तो हरियाणा में क्यों घोषणा किया सरकार? ये कुछ नहीं, ये साजिश है। 21 अगर 21 तारीख को बड़ी आंदोलन नहीं होगी तो 21 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी के इशारे पे पूरे देश के हर राज्य से SC/ST वर्गीकरण क्रीमी लेयर का घोषणा कर देगा। और जब कर देगा तो सारे लोग को परेशानी बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव जी 65% आरक्षण के SC/ST OBC के आरक्षण के लिए 65% की शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने हाल में ही ट्वीट के नहीं घोषणा भी किया और कहा भी कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उन्होंने बोले कि 65% आरक्षण 9वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। आदरणीय तेजस्वी यादव तो लगे हुए हैं आरक्षण के बारे में, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। अब रही बात, अब हो सकता है कि आज शाम तक घोषणा भी कर सकते हैं समर्थन का, हम लोग उनका इंतज़ार है। इसके अलावा कई दलित का जो है, कई दलित का जो है ना नेताएं जो है, मायावती BSP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वगैरह, इस तरह से शुरुआत हो गया कल से ही समर्थन का, और समर्थन देगा, हम लोग को इंतज़ार है। पर उग्र और समर्थन दे या ना दे, नेताओं पर मुझे भरोसा नहीं है, हमें जनताओं और समाज पर भरोसा है। सड़क पर उतरेंगे और इतनी बड़ी जाम हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी भी चल नहीं पाएंगे, उसकी गाड़ी जो है उस दिन ब्लॉक हो जाएगा। एक राज सवाल है, उग्र रहेगा या शांतिपूर्वक से आप लोग के? देखिए, हम लोग है ना, सारे जितने दलित समाज के लोग हैं, SC/ST सारे लोग, पहले हम लोग बैठ करके सब लोग को प्रशिक्षण के तौर पे सब लोग को समझाए और विनती भी किए। और हम लोग जम्मू जिला के, खास करके जम्मू जिला के तमाम SC/ST समाज के लोग बहुत शांति दिमाग के लोग हैं और बहुत बुद्धि समझ के लोग हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक से जो है भारत को बंद करेंगे। सिटास हमारे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।